बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े वाली कड़ी, जिसके लिए आधा किलो मैंने दही ली है। ग्राइंडर वाले जग में दही शामिल करेंगे और 3 चम्मच बेसन लिया। इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, चाहे ग्राइंड कर लें चाहे हाथ की मदानी से इसको पीस लें, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब कढ़ाई में इसमें सारी शामिल करेंगे और 1 जग भर के पानी शामिल करेंगे और चूल्हे पे रख देंगे। और इसमें बेर मिर्ची वो शामिल करेंगे 7-8 और चॉप किया हुआ प्याज छोटा सा वो शामिल करेंगे और 1 अदद छोटा सा टमाटर शामिल करेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हिला देंगे। ये हल्दी शामिल कर दी मैंने और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दें, वरना ऐसे ही सही है। आधी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की और हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसको अच्छे से हिला दें और पूरा 1 घंटे के लिए चूल्हे पर रख दें। चूल्हे पर रख दिया। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पकोड़े का सामान तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 प्याली बेसन लिया और 1 छोटा सा आलू जो लंबा लंबा काट लिया था, अपनी मर्ज़ी से ही काट लें, और 1 छोटा सा प्याज लिया और इसमें सूखा धनिया, नमक, मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह ये सब शामिल करके ये सब शामिल करके और इसको अच्छे से गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है या गूंद लेना है। और इतना भी नरम नहीं करना, सही सही आधा कप जैसा पानी लेना और इसको तैयार कर लेना है। फ्राई पैन में मैंने तेल शामिल किया है, तेल डाला है। अब तेल गरम हो जाएगा। अब इसमें एक एक करके चम्मच से या हाथ से पकौड़े शामिल करेंगे। इसी तरह सारे पकौड़े छोटे छोटे बना के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लें। लो जी, पकौड़े तो तैयार हो गए। होने न निकालते हैं। कड़ी देखो, कड़ी तैयार हो गई। अपनी मर्ज़ी से ही रख लेना, चाहे ज़्यादा पतली रखना है या अपने हिसाब से। अब तड़के के लिए फ्राई पैन में वो पकौड़ों वाला ही तेल था, वो उसी में मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल किया है, 6 से 7 बेर मिर्ची लाल वो डाली
और एक हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्ची को 2-2 पीस करके वो शामिल किए, और कड़ी पत्ता। इसको जब ये सही ब्राउन हो जाए, खुशबू आने लगे, तो कड़ी में डाल लें। ये देखें कड़ी में तड़का लग चुका है माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार कड़ी तैयार हुई है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।